अरे पुराने जमाने के अंदर लोग अपनी बहन से शादी कराते थे भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, इंग्लैंड के अंदर जो ब्लड लाइन kingdoms रखने होते के थे, लिए। ब्लड क्योंकि ब्लड प्योर रहे और लड़का वंशज रहे, और लड़का वंशज नहीं होता तो बकायदा 3-3 4-4 रानियां लेकर आते थे वो कि लड़का है। क्यों? क्योंकि जब वॉर होगा ना, जब दूसरा किंगडम मेरे पे अटैक करने को आएगा तो वो मर्द ही होंगे जो वहां खड़े होकर बचाने के लिए आएंगे, तो इसलिए चलाना उसी को पड़ेगा। लेकिन क्या एक्सेप्शंस नहीं रहे हैं? बट वो एक्सेप्शंस थे। झांसी की रानी ले लो यार। झांसी की रानी ले लो भाई, तुम वो ले लो, क्लियोपैट्रा ले लो इजिप्ट की। लेकिन क्लियोपैट्रा का किंगडम भी लास्ट में किसके हाथ में गया? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का ही बेटा था, जूलियस सीजर के साथ ही क्लियोपैट्रा का अफेयर चला था। जो क्लियोपैट्रा का बेटा था वो जूलियस सीजर का बेटा था, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ सोसाइटी, यू कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ सोसाइटी। अगर मर्द जात कुछ उसमें ऐसे कैरेक्टर हैं जो हरामी हैं भाई, उसका तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ बचा सकता हूँ। ये कलयुग है, सत्युग में सब ऐसे ही तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही ड्रीमलैंड ही होगा वो, और कुछ नहीं। ये बस साइकिल वही है, आएगा तब तो आएगा उसमें। इक्वालिटी वही तो नेचर ऑफ साइकिल है ना। इक्वालिटी लोग बहुत गलत परसीव करते हैं। इक्वालिटी मतलब ये नहीं होता है कि मुझे इतना फिजिकली स्ट्रांग बनना है कि मैं एक सामने लड़का खड़ा हो उसको 4 पंच मारूं और वो गिर जाए। दिस इज नॉट when we as girls or women talk about equality, that simply means equal in terms of प्रोफेशनल एस्पेक्ट कि भाई अगर तुम कंपनी चला सकते हो, तुम एक पोस्ट पे बैठ सकते हो, तो मेरे पास भी तो इतना आईक्यू हो सकता है कि मैं भी एक कंपनी चला सकती हूँ, मैं भी तो बैठ सकती हूँ एक कंपनी की मालिक होके। इन टर्म्स में इक्वालिटी हम बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें फिजिकली इतना स्ट्रांग होना है कि भाई जैसे आदमी हमें प्रोटेक्ट करता है वैसे हम 4 लात मार के आदमियों को प्रोटेक्ट करें, हमें नहीं चाहिए ये। जैसे कि बोला कि नेचर ऑफ द सोसाइटी, यार एक सोसाइटी है, वहाँ एक कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग हैं, वहां पे तो हर तरीके के लोग होंगे यार। मतलब वुमेन वो स्टेप ही नहीं उठा सकती है। एक बुरी औरत होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर सकती है? जो अब मैं सब छोड़ो, मैं बहुत सिंपल है, टेररिस्ट ले लो भाई। कितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें लड़की बंदूक चला रही है? क्या झुंड है, पूरा स्क्वाड है लड़कियों का जो बंदूक चला के लोगों को मार रही है, वो लड़के होते हैं, है ना? लेकिन जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, कभी उनका रेशो निकालो कि सुसाइड बॉम्बर्स में लड़कियां ज्यादा होती हैं कि लड़के ज्यादा होते हैं? वहाँ लड़कियां ज्यादा होती हैं। एंड इवन जो उनको लीड करता है ना वो भी लड़कियां। एंड इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस अगर हम लड़के ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ती हैं। क्योंकि लड़कों को पता है कि लड़की की बॉडी बिकती है और वो आदमी जानबूझ के गलत काम करने गया है। यहां से लड़की हटा देते हैं, ड्रग्स ले आते हैं भाई। कितनी लड़कियां हैं जो ड्रग माफिया चला रही हैं, क्योंकि वो रिस्क लेवल का रिस्क कभी लड़की नहीं ले सकती, क्योंकि लड़की के अंदर के हार्मोन्स वैसे नहीं बने, उतने रिस्क टेकिंग नहीं है। लड़की दिमाग से चालाक होके खेल सकती है लड़कों से। हाँ। लड़के फिजिकली कर सकते हैं, भले ही लड़के में दिमाग ना हो, लेकिन वो फिजिकली अगर बंदूक उठा लेना अपने हाथ में तो किसी को भी मार सकता भाई। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।